तो भाई कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, मोस्ट वेलकम टू आवर पुष्कर फेयर। आपको देखकर काफ़ी खुशी हुई और मेला अच्छा चल रहा है। सभी दर्शकों को प्रणाम सबसे पहले तो मेरा, जो लोग हमारा इंतज़ार करते हैं, जो लोग हमारे को अच्छे रिव्यू देते हैं, उन सभी को दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे पुष्कर मेले की भी हार्दिक शुभकामनाएं। भाई कल थोड़ा सा आंधी से काम गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ तो क्या, माहौल ही बदल गया। कैसे? स्वेटर निकल गए सब? नहीं, एक्चुअल में क्या है, हमारे यहाँ जो टेंट की व्यवस्था है, हाँ इन लोगों को भी जगह चयन नहीं हुई। हाँ। ठीक है, अब ये सॉफ्ट मिट्टी है प्रदीप भाई। काफी लोगों का, टेंट वाले को ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि भाई हमने अगर ये पाइप पंडाल डाले हैं तो इसके अंदर जैसे टेंट के साथ में अपन बड़ा सरिया डालते हैं ना, बांधते हैं ना, अभी जैसे स्विच कोटेज लगाया देखो, इन्होंने इधर पूरा किला गाड़ा है, अब ये बिल्कुल हिलने का काम नहीं है। तो अब जैसे पाइप पंडाल का जो सीन होता है, इसको होल्डिंग के लिए बड़ा सरिया डालना ही पड़ता है। तो अभी काफी लोगों के साथ में क्या हुआ है, अब देखो ना प्रदीप भाई, उनके टेंट भी गिर गए, लाइट फिटिंग इसमें है, करंट का खतरा हो टेंट गया। वालों का काम बढ़ गया कुल मिला के। काफी ज्यादा। तो आंसू भाई कभी कितने क्या घोड़ा घोड़ी लेके आए हो मेले में? अभी सर धीरे धीरे एक बाय वन आ रहे हैं। अभी ये हमारे घोड़ा है पास अपना में वाला? ये है स्टेलियन शेरा, शेरा सायर बाय ग्रैंड सायर बाय चेतक सीताराम जी वाला। सीताराम जी वाला जी। और माँ की तरफ से देखे तो मदर साइड इसकी 18 साल की घोड़ी है। अभी पाली रोड पे गेलो तिस्टड़ फार्म है, उसी के पास में खड़ी है। और उम्र में कितना हो गया ये? ये आप एक बार आप दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, ये देखिए, सीधा खड़ा हो तमीज से। पहले आप पूरा ओवरऑल घोड़े को लीजिए और अपने दर्शकों को भी एक बार पूछिए। हालांकि मैं बता तो दूंगा कितने ईयर का है, लेकिन एक बार देखने से क्या लगता है आपको? ये आ गया तो बेटा शेरा, आ गया हो हम बेटा। तो क्या बता सकते देखने से, जो एक्सपीरियंस पर्सन लोग हैं वही बता सकते हैं। फिर भी अंदाजन क्या लगता है? अभी जितने लोग दर्शक लोग मेले में देख रहे हैं, कोई कह रहा है भैया 2 दांत है क्या, कोई कह रहा है 4 दांत है क्या। अगर मैं बताऊं इसकी रियलिटी, तो ये 12 साल का नर घोड़ा है। 12 साल का? जी, वाह। और कंडीशन में नहीं लगेगा आपको। और आपके पास में कितने टाइम से है ये? मेरे पास इसको 1 साल हो गया। 1 साल, राइट। और हाइट में कितना है ये 63 है, लेकिन मैं 62.5 ही कहता हूँ। 63 है? हाँ। ओके। बाकी आशु भाई कैसा चल रहा है मेला? मेला काफी अच्छा है, खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा चल रही है। काफी लोग इतने अच्छे अच्छे मारवाड़ी घोड़े लाए, और आज तो जहाँ भी आप जाओगे वहाँ 10 करोड़, 12 करोड़, 7 करोड़, 15 करोड़ 71 का भी आया है? 71 का भी आया। बुर्ज खलीफा। राइट। आदमी साला पूछता भी ऐसे ही है, प्रदीप भाई वो घोड़ा किधर खड़ा है यार, वो पाटा किधर है 24 करोड़ रुपए? मेरी नजर में तो देखो प्रदीप भाई, कुछ गिने चुने घोड़े हैं जो खुद भी करोड़ों के आदमी, उन्हीं के पास में करोड़ों के घोड़े हैं। अब करोड़ों के घोड़े को कैसे मापा जाएगा? जो भाई करोड़ों में अभी जैसे मैं बोल दूं, वो करोड़ों में बेच भी सकता है। नहीं, अभी जैसे मैं बोल दूं शेरा 11 करोड़ का है, अब हम इसे कैसे मेजर करेंगे? अब हमारे जो दर्शक है, अपने दर्शक के लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर मान लो मैंने कह दिया, आशु पंडित ने कहा कि शेरा 11 करोड़ का घोड़ा है, अब हमें कैसे पता लगे कि भाई ये रियल में 11 करोड़ का है या पंडित जी फेंक रहे हैं? आपने बोल दिया 11 करोड़ का, तो 11 करोड़ का है ना, तो दुनिया हंसती है। कुछ लोग बेड कमेंट्स डालते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूँ ये 11 करोड़ का घोड़ा है, तो इसकी ब्रीडिंग फीस होनी चाहिए 2.5 लाख। बिल्कुल। और अगर 2.5 लाख ब्रीडिंग फीस है, तो हर अस्तबल वालों के पास में एक रजिस्टर्ड होता है प्रदीप भाई, जिसके अंदर मेटिंग की तारीख, घोड़ी की मार्किंग, घोड़ी की एज और उस सेवक का पता। ठीक है, यदि कोई अश्वपालक कहता है कि सर मेरे पास में 11 करोड़ का घोड़ा है, घोड़ा कब होगा? जब 5 साल से ऊपर होगा। बिल्कुल। और हम लोगों को पता है कि 2 दांत के बाद हम ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं। आजकल हर कोई लोग 1 लाख से नीचे तो प्रदीप भाई ब्रीड ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल, ठीक है। और यदि मैं कहता हूँ मेरा घोड़ा 11 करोड़ का है, तो मेरे साथ में मेरा रजिस्टर्ड भी रहेगा, तो मेरे को कम से कम 3 साल की ब्रीडिंग फीस लोग मुझे कितनी देके गए? अगर मेरे को 3 साल में लोग बाग ने 50 से 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए दिए, अगर 3 सालों में मेरे घोड़े ने अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं पकड़ के चलता हूँ 100 घोड़ियाँ, अगर मैं एक घोड़ी के 2.5 लाख ले रहा हूँ और 100 घोड़ियों पे अगर मैंने घोड़ा डाला है, तो कितने रुपए हो गए? इट्स मीन इट्स रियली 11 CR का घोड़ा। तो आपका कितने का है घोड़ा? मैं तो सर हम तो हजारों में लेते हैं, लाखों के बना देते हैं। अच्छा। हाँ। बाकी आशु भाई कैसा है घोड़ों का शौक वौक, जो नए लोग आ रहे हैं उनके हिसाब से? देखो, आज हर आदमी इसमें लालच, बेचना, खरीदने के हिसाब से आ रहा है। आज के 10 साल पहले जो अश्वपालक बनना चाहते थे, वो इनकी सेवा, इनके साथ में कुछ सीखना, उस हिसाब से आया करते थे। आजकल हर कोई आदमी सोचता है भैया मैं 10 लाख का घोड़ा ले लूँ, अगले पुष्कर मेले में मैं 25 लाख का बेच दूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो घर में घाटा खाएगा। ठीक है। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि मेरा घोड़ा 51 करोड़ का है, 11 करोड़ का है, उनके टेंटों के पैसे बाकी रहते हैं
और वहाँ से जो माल भर के लाते हैं ना, जो दलिया बाजरा, वो भी उधर ही पे आता है, ठीक है। और यहाँ जो थान बनाते हैं उन लोहे के पाइप के पैसे भी नहीं जाते। तो ग्राउंड लेवल की बात सर ये है, अगर कोई कहता है मेरा घोड़ा 11 करोड़ का है तो 2.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख उसकी फीस होती है। सारे अस्तबल आजकल रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। जब रजिस्टर्ड है तो उनके पास में एंट्री होती है, कब घोड़ी कब आई। तो घोड़ियों की एंट्री देखो आज के टाइम में कैसा है ना, जैसे मान के चलो किसी एक बंदे ने बोल दिया, मान के चलो, राइट, तो चलो ऐसा नहीं भाई करोड़ों में घोड़े नहीं है, करोड़ों में घोड़े हैं, राइट। पर ये है कि लोगों को क्या एक होड़ लग गई है, होड़ लग गई है कि भाई उन्होंने बोल दिया इतने करोड़ का, तो अब मैं उनसे ऊंचा बताऊंगा और उनको नीचे दिखाऊंगा। राइट। पहले तो प्रदीप भाई खरीदने जाते थे तो भंवरी का गिना के झूठ बोला करते थे। भाई ऐसे अजनबी आदमी के पास में घोड़ा आ गया और किसी अच्छे आदमी को पता है उसके गुण और उसको पता लग गया इसको कुछ नहीं जानता ये, तो वो बोलेगा यार भाई साहब तेरे घोड़े में ये भंवरी है तो मैं तो इतने ही रुपए दूंगा, ठीक है। ये झूठ होता था पहले, चलो ये थोड़ा बहुत चलता था। अब लोग कह रहे हैं सर मेरा ये 5 करोड़ की बोली लगा के गए, हमको नहीं देना है। ये बात कब स्वीकार होगी कि घोड़े के सेवक के साथ में खरीदने वाला साक्षी बैठा हो और सडनली मीडिया आ गई हो। नहीं ऐसे कहते हैं 5 करोड़ लग गए, अब तुम कितने दोगे ये बताओ। राइट, ये बात तो तब होगी सर। देखो आज मैं इसके 21 लाख रुपए मांग रहा हूँ। 21 लाख? कितने रुपए मांग रहा हूँ? 21 लाख, ठीक है। अब इसकी भी वैल्यूएशन कैसे, क्योंकि अभी मेरे पास में इसके 11 लाख रुपए लग चुके हैं। मैंने बिगेनी डिमांड रखी 21, ठीक है। अब अगर मेरे को 21 का नहीं मिला तो मेरे घर रहेगा, बिल्कुल। और अगर मेरे ख्यालात किसी से मिले तो मैं जो डिमांड कर रहा हूँ उसमें भी नेगोशिएबल रहेगा, बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि एक घोड़ा प्रदीप भाई इंसान से मिलाता है, ठीक है। 7 वार और 8वां व्यवहार, तो व्यवहार के अनुसार ही ये दुनिया में यश और कीर्ति दिलाते हैं। व्यवहार के साथ ही हमारा यहाँ संबंध चलता है। अगर हम मेले में आए, किसी से अनबन हुई तो सालों रंजिश चलती है, बिल्कुल। और अगर हम मेले में आए, सबसे मेहमान नवाजी का मौका दिया तो सालों प्रेम बढ़ता है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये धर्मयुक्त कर्म वाली बातें हैं। आज मैं इसके केवल 21 लाख रुपए मांग रहा हूँ। अब अगर आप तो भाई एक दूसरे की मदद करो और ये है कि मौज करो। राइट, क्योंकि मेले में एक बार रंजिश हो गई ना भाई, जिंदगी भर की रंजिश। राइट। और मैं तो दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, यदि कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास में 11 करोड़ का घोड़ा है, तो उसके आप कैमरामैन जब वीडियो शूट करते हैं तो उस घोड़े के पॉइंट देखो, ठीक है। अब इसके आप पॉइंट देखो प्रदीप भाई, ये मंगल की 2 कॉपी है, हाँ? एकदम पतला मणिया। इसके कान देखो, 2.5 इंच के कान है, बिल्कुल गैप नजर आ रहा है आपको। जो 11 करोड़ रुपए मांग रहे हैं ना, उनके कानों के कैरेक्टर ही सिंधी कैरेक्टर है। और अगर मान लो 11 करोड़ मांग रहा तो उसको बोल भाई 400 घोड़ियों की तू मेरे को मेटिंग बता, 2 लाख रुपए फीस से, तब हम मानेंगे कि ये 11 करोड़ का घोड़ा है। अच्छा, मेले के अंदर प्रदीप भाई ऐसे ऐसे घोड़े खड़े हैं यार, नुकरे घोड़ों की कीमत बता देते 20-20 करोड़ रुपए, बताओ यार। सावों में 51,000 भी नहीं मिलते उनको। सावों में कवरिंग में 1100 रुपए नहीं मिलते उनको, नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब कई लोग, कल मैं रोड से गुजर रहा था, ठीक है, दादा थोड़ा उधर रखना, नर घोड़ा है। मेरे को एक बंदा बोला प्रदीप भाई आपने भी तो 71 करोड़ रुपए रेट लिख दी। राइट। मैंने बोला हाँ लिखी ना, मैंने कि भाई मेला है, मेले में हर तरीके के कलर दिखाने पड़ते हैं। सर देखो ना, बाइट आउट घोड़ा है, रोमन नोस के घोड़े हैं, अलाइनमेंट घोड़ों के बिगड़े हुए, वो 5-5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। और हम जैसा व्यक्ति जो जानता है घोड़ों में, वो जब ये चीजें देखता है तो वो बोलेगा थोड़ी अगले को कि ऐसी बातें मत कर, वो तो हंसेगा मन में, ठीक है। और इनमें इतना बड़ा झूठ बोलना, अपने ग्रह खराब करना, अकाल मृत्यु का आगमन करना, ये बात मेरी मान लो, ब्राह्मण वाक्य जनार्दनम। हम जो बात कहते हैं, हमारे वेदों ने जो लिखा है वो तो कोई मुकर ही नहीं सकता। और शालोत्रा में इनके लिए जो कथन है उससे आगे तो हम चल ही नहीं सकते, ठीक है। आज प्रकृति के अनुरूप नहीं, प्रकृति के विपरीत घोड़े पाल रहे हैं लोग। एक देखो, आज तक आपने मेरे पास में प्रदीप भाई 66, 68, 70 के घोड़े नहीं देखे होंगे। बिल्कुल। मैं आज ही मेले में नुकरा घोड़ा भी 70 इंच का खरीद सकता हूँ। मैं आज भी, जाफर हमारे बालकदास जी के पास में था, जाफर के बच्चे जो मैंने मेरे मित्र को दिलवाए थे, आज वो 2 दांत में 67 है। बट एक 67 घोड़े को आप वॉक कराओ और एक आप 62 से 64 के घोड़े को वॉक कराओ, आपको दोनों का चलने का, स्वभाव का और ताकत का पता लग जाएगा। अब मेरा घोड़ा पूरी ठंड में ऐसे ही खड़ा है, इसको जुकाम लगा है क्या? नहीं लगा। दूसरे जो हाइब्रिड घोड़े हैं वो झर्रे हैं, ये फर्क है। तो जो ऑर्गेनिक घोड़े हैं, जो मारवाड़ के ऑथेंटिक घोड़े हैं, उनको ज्यादा रंजस करने की जरूरत नहीं होती है, और वो तो अपने आप को खुद ही प्रेजेंट करते हैं। और सस्ते घोड़ों को कुछ नहीं होता। अब ये देखो ना प्रदीप भाई, घोड़े को ही होता है। अगर मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊं, मैं आपको इसकी एक फोटो शेयर करूंगा, ठीक है, आप स्क्रीन पे लोगों को दिखाना। मैंने मेरे कुछ दोस्तों को सजेस्ट किया था,
और मैंने बोला मैं जो डाइट लिख के देता हूँ, मैं जो प्लान बताता हूँ उस अनुसार तेरे को चलना है, तो दुनिया में तेरा नाम होगा, ठीक है। मैं तो शेरा को हर बार मेसी आता है, दूसरे घोड़ियाँ आती है, इस बार शेरा रिप्रेजेंट के लिए आया है। मैं ये बच्चा जब ये कमजोर था, मैं 2.5 लाख रुपए में मेरे एक दोस्त को दिलवा रहा था, ठीक है। मैं अगर इसकी आपको कंडीशन बताऊंगा तो लोग पहचान नहीं रहे इसको, ये वही घोड़ा है क्या। बिल्कुल। ये 1 साल मेरे घर में रहा और ये आज 21 लाख रुपए का घोड़ा बन के खड़ा है, ठीक है। अभी मैंने इसको 7 घोड़ियों पे डाला 21 हजार रुपए में। अगर आज मैं कहूँ मेरा घोड़ा 11 करोड़ का है, तो मेरे पास में 400 घोड़ियों की एंट्री होनी चाहिए रजिस्टर में। यदि मेरे पास में 1 साल में मेरे को घोड़ा 25 लाख दे रहा है, इसका मतलब 21 करोड़ का है। अब यहाँ लोग बोलते हैं भाई साहब ये 51 करोड़ का है, 11 करोड़ का है। सब झूठी बातें हैं, उनके उधार रहते हैं पैसे धान के गाँव में। भाई सेल परचेज चालू हुई क्या सुबह? सेल परचेज प्रदीप भाई मैंने अभी 2 आइटम दिए। अच्छा। एक सवेडिया मठ लाइन की बच्ची दी है, एक पंचकल्याण बच्ची रत्नाकर ब्लड लाइन की दी है, एक गणेश जी गुजर के पास में देवराम घोड़ा था, वो अभी घोड़ी आने वाली है, एक यूपी के भाई ने फाइनल करी है, वो भी मैंने 11 लाख में दी है। बिल्कुल ठीक है। मैं रीजनेबल प्राइस में घोड़े देता हूँ, और अगले मेले में जब वो पधारते हैं, मैं जिस प्राइस में देता हूँ वो घर पे दाना पानी खिलाते हैं, उसके बाद में यहाँ मेले के आने के बाद में उनको डबल भाव मिलते हैं। वो कस्टमर मेरे पास में वापस आता है। अगर आज मैं किसी को घोड़ा दूर आगे उसको तरक्की ना मिले, ब्रीडिंग फीस ना बढ़े, तो मतलब ही नहीं है। आज मैं इसको 21 हजार में ब्रीड कर रहा हूँ, अगर मैंने आज घोड़ा बेचा तो ये आगे जाके 31, 45, 50 पे जाना चाहिए ब्रीडिंग फीस में, तब मैंने अच्छी क्वालिटी अगले को दी है। मैं 31 में 21 में डाल रहा हूँ, अगले के घर जाने के बाद में 5100 में घोड़ियां नहीं आ रही है, तो कोई मतलब तो हमारा दोनों का ताल्लुका तो मिला ही नहीं, ख्यालात ही नहीं मिले। आप उस व्यक्ति से घोड़ा लो जिसका ख्यालात और आपको वो गाइड कर सके, और आधी रात को भी फोन उठा के आपको गाइड कर सके। क्योंकि प्रदीप भाई घोड़ा ऐसी चीज है, देखो प्रेम, घोड़ों से प्रेम होने में 1 सेकंड लगता है, घोड़े से शौक लगने में, प्रेम होने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन घोड़े को आप पे विश्वास करने में सालों लग जाते हैं। लेकिन विश्वास को टूटने में 1 सेकंड लगता है, प्रेम को भुलाने में फिर सालों लग जाते हैं। बहुत गहरी बात बोल गए। हाँ, तो पहले विश्वास जताओ। मैंने तो प्रदीप भाई 50,000 रुपए के बछेरे से शुरुआत करी थी। मुझे इस सोसाइटी में कोई नहीं जानता था, ना मैं किसी सदस्य में जुड़ा हुआ हूँ, ना मेरे साथ में कोई अदर स्टेट की टीम है, मैं अकेला हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ के भी भाईबंद है, किसी के ख्यालात पलट गए, किसी ने रास्ता बदल लिया, मैं आज भी उसी मुकाम पे खड़ा हूँ। मैंने आज तक ऑल ओवर इंडिया में 65 से 70 घोड़े मेरे अस्तबल से दिए हैं। अच्छा, मेरा अस्तबल अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, मैंने आज तक किसी भी घोड़ों के डीएनए नहीं कराए। क्यों नहीं कराए? आज लोग मुझसे पूछते पंडित जी डीएनए नहीं क्या? अरे भाई साहब, आज हमारे पशुपालन विभाग ने, पर्यटन विभाग ने, हमारे प्रशासन ने जब यहाँ मीटिंग रखी इन अश्वपालकों के लिए, ये सब कहते हैं हमारा समाज है, जो सोसाइटी ये डीएनए करती है, रजिस्टर्ड करती है, वो सर एक भी व्यक्ति उनका सचिव मीटिंग में नहीं था। ना आप लोगों के पास में सोसाइटी की तरफ से इन्विटेशन गया। अगर आप लोग सोसाइटी की तरफ से आपके पास में इनविटेशन आता, आप मीटिंग में पधारते। जब आपको अवगत ही नहीं, आपको कैसे पता लगेगा कि मीटिंग चल रही है? लेकिन सोसाइटी वालों को तो पता लगता ही है ना। अगर वो लोग टाइम पे आते तो इस व्यवस्था में 4 चांद और लग जाते। ठीक है, अब जो सिंगल व्यक्ति है वो कितनी मेहनत कर सकता है? ठीक है, फिर भी प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। हर बार जो है धांधलियां होती थी, जो लोग सब बंद हो गई। एक घोड़े वाला जिसके घर में एक घोड़ा है, वो यहाँ पे 50 घोड़े की जगह रोक के पंजाब हरियाणा वाले जो हमारे अश्वपालक आते थे, छोटा सा ट्रैक्टर चला के उनको कहते थे भाई साहब 40,000 रुपए का यहाँ खर्चा आया। अब उस बेचारे को क्या पता कि रियल में 40,000 आया है। अब वो तो गाड़ी लोड करके आ गया, वो 40 देता था, जगह पे बैठ जाता था। ठीक है, इसलिए हमने लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर भी हमने संभागीय आयुक्त साहब से निवेदन किया था, और इस बार तो बिल्कुल खराकी किया था। तो संभागीय आयुक्त साहब ने कलेक्टर साहब को, लोक बंधु जी जो हमारे हैं, उनको सीधा डायरेक्ट ऑर्डर आया, और इन्होंने पशुपालन विभाग और पर्यटन विभाग ने कमेटी बिठाई, और ये सारी व्यवस्था जो आप देख रहे हो, ये तो अभी तो ड्रोन शूट से हुई है। नेक्स्ट ईयर में ट्राई करूंगा, यानी बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं, इस बार क्या है, थोड़ी शिकायत है साहब, इसके लिए मैं माफी मांगूंगा प्रशासन की तरफ से। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, ड्रोन से जब हमने शूट किया था, इसको सर्वे किया था, तो कुछ प्लाट लोगों ने ऐसे बुक किए थे जहाँ रोड अभी प्रॉपर नहीं गई है, लेकिन उस नक्शे में रोड दिख रही है। ठीक है, वहां जाने के बाद में अश्वपालक को पता लग रहा है कि भाई साहब यहाँ तो पानी भरा हुआ है। कोई नहीं, वो तो अगली बार सेट हो जाएगा, वो अगली बार सेट होगा। फिर भी प्रशासन ने बहुत मेहनत करी है। सॉरी, मैसी को भी लेके आने वाले? मैसी 1 तारीख को आने वाला है। चलो भाई दोस्तों, जब मैसी आएगा तो हम आपको भाई मैसी भी दिखाएंगे। राइट, और ये पास में खड़ी है आपकी नंदनी। नहीं बेटा, दबाना सूरज इसको।
ये कौन सी है, नंदिनी? इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, सूरज इसको खोलेगा थोड़ी सी। ये किस घोड़े की बच्ची है? ये सायरबाई संग्राम, और इसकी जो मदर है, इसकी मदर डिटेल बड़ी गजब है। अच्छा। इसकी जो मदर है वो है गजेंद्र पाल सिंह जी, हमारे पोसाना से, जो मेरे आइडल हैं, मैं काफी सुनता हूँ उनको। एक हमारे सवाई बना है, काफी प्रैक्टिकल में ब्रीडर है वो, ठीक है। एक हमारे गज्जू बोना, एक हमारे मिट्टू बाप जी, अनंत सिंह जी केलवा, बिल्कुल। उनके घोड़े मुझे बहुत, आज अगर मैं बात करूं कि भारत में सबसे खूबसूरत घोड़ा अगर किसी को देखना हो तो केलवा में जाके सिद्धराज को देख के आओ, जो एक ऑथेंटिक घोड़ा जिसे कहा जाता है। राजनगीना को देख के आओ, दिलबाग को देख के आओ, कांटे को देखो, आलीशान को लोगों ने देखा ही था। अच्छा, जहां से ये सब निकले, मैंने 2003 में पहली बार तूफान की लगाम हाथ में पकड़ी थी बालक दास जी के पास में। वो कबूतर जितना घोड़ा था प्रदीप भाई, 58 इंच का। लेकिन उस 58 इंच के घोड़े को निकालने के लिए जिगरा चाहिए होता था करीबन 4 लोगों का, वो एक आदमी से पंजता ही नहीं था। ठीक है, आज 66 के घोड़े आप 4 राउंड कटा दो, थक जाते हैं, झाग आने लग जाते हैं, गर्दनें नीचे हो जाती है। आप देखना, शो में जाने से पहले लोग बाग इनको बूस्टर इंजेक्शन देते हैं, एनर्जेटिक, जो कि स्टेरॉइड होता है, वो इसमें नहीं यूज किया जाता है। अगर कुछ लोग इसमें गाइडेंस मुझसे मांगना चाहते हैं कि यार हम एनर्जी के लिए हमारे घोड़े को क्या दें, तो मैं उनको कहूंगा 3 तरह की फिटकरी आती है। एक होती है सफेद, एक होती है लाल, एक होती है गुलाबी। तो जो गुलाबी फिटकरी होती है उसको आप लाओ परचूनी की दुकान से, औषधि है, प्रकृति से उगा हुआ स्टोन। लाल फिटकरी, गुलाबी फिटकरी लाओ, उसका चूरा करो। कितनी? इतनी फिटकरी, 10 से 25 ग्राम, ठीक है। एज के अनुसार, अगर आपका घोड़ा 5 साल का है 15 ग्राम फिटकरी, अगर आपका घोड़ा 2.5 साल का है 10 ग्राम फिटकरी, अगर आपका घोड़ा 10 साल का है 50 ग्राम फिटकरी। 50 ग्राम फिटकरी लो, उसका चूरा करो, उसके अंदर थोड़ी गुड़ डालो और थोड़ी सी आंबा लकड़ी, परचूनी की दुकान आपको मिलेगी, थोड़ी सी आंबा लकड़ी को भी कूटो, उसका एक छोटा सा लड्डू बनाओ और लड्डू घोड़े को खिलाओ। खिलाने के बाद में ग्रूमिंग करो। जब आप ग्रूमिंग करोगे, ब्लड सर्कुलेशन खुलेगा, आपका घोड़ा 4 घंटे के लिए ओवर परफॉर्म करेगा, ठीक है। ओवर परफॉर्म करने के बाद में आपके घोड़े में साइड इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, ये चीज सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है? सावे की घोड़ियों में, क्योंकि आज के जो लोग हैं वो घोड़ी को दूल्हा बैठने के बाद में नचाना भी चाहते हैं, बारात को 4 घंटे चलाना भी चाहते हैं। कई बार घोड़ियां गर्भवती होती है, तो ये नुस्खा सावे वाले उन घोड़ियों पे काफी यूज करते हैं। ये तो मैंने बुजुर्गों से सीखी है, मैंने भी ट्राई करी है। अब सूरज बना जब राइड पे जाता है, अभी जो इसकी जो माँ है 18 साल की घोड़ी है प्रदीप भाई, डायरेक्ट बाजी घोड़े से। अच्छा। पूरे ऑल ओवर इंडिया में बाजी घोड़े का ब्लड गिने चुने अस्तबल में होगा। और कितनी उम्र की होगी ये? जी अभी 2 दांत मेरे पास में बनाए, 40th कैटेगरी में एंटर हुई है। 4 दांत में, राइट, और मेसी से कवर होने वाली। और आपके पास में कितने टाइम से ये? मेरे पास में दादा इसको हो गए 10 महीने। 10 महीने, राइट। तो अभी सेल के हिसाब से है कि नहीं है? सेल सर अभी 2 पार्टियां आके, एक 9 लाख लगा के गए, एक 7 लाख लगा के गए। हमारी डिमांड चल रही है 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए का। चलो आशु भाई, बहुत बहुत और वैसे थैंक यू। मेसी आएगा तो हम लोगों को भाई एक लोगों को और चीज बताओ। बिल्कुल, ये देखो घोड़े का दाना, अगर मैंने मुट्ठी में लिया, ठीक है, अब मैं मुट्ठी खोलूंगा, बिखर गया, देखना वापस इसमें धान मिला हुआ है, मुट्ठी टाइट बंद करी है, देखो ताकत लगा रहा हूँ, अब इसको खोलूंगा, देखना दूसरे लोगों के पास में आप जाके देखना, ये मुट्ठी बंद करने के बाद में लड्डू बन रहा है धान, तो उस घोड़े को कोलिक होगा और घोड़े के पेट दर्द ऐसा होगा कि आप डॉक्टर को बुलाने जितना आपके पास में समय नहीं रहेगा। अच्छा, आजकल लोग इतना ओवर डाइट खिला रहे हैं कि घोड़ों में लेमनाइटिस हो रहा है, डॉक्टरों के पास में लेमनाइटिस का इलाज नहीं है, बायोटिन पाउडर नहीं है। अगर मार्केट से आप बायोटिन लेने जाओगे तो 7,000 रुपए का डब्बा आएगा, उसके अंदर 3% बायोटिन आता है, लेकिन घोड़ों को रिक्वायर्ड रहती है 92% ऑफ बायोटिन पाउडर, सबसे ज्यादा प्रोटीन। अगर मैं कहूँ घोड़े को क्या खिलाना चाहिए, कैल्शियम, मिनरल, ठीक है, मल्टीविटामिन और केवल प्रोटीन, इसके अलावा आपको छठी चीज देनी नहीं है। लोग इनको चने देते, भाई साहब चने तो घोड़े को सावे में जब दूल्हा तोरण मारता है उस समय शगुन होता है चने की दाल खिलाने का, ठीक है। चने की दाल, साबुत चना घोड़ों के लिए नहीं है, घोड़ों के लिए चने का छिलका है, घोड़ों के लिए 8 महीने बाजरी है, 2 महीने 3 महीने आप जौ का दलिया दो, बाकी बाजरी चलाओ। अगर आपका घोड़ा बाजरी खाएगा, बाजरी पेट में इजी डाइजेस्ट होती है आपका। अभी ये देखो 12 साल का घोड़ा कोई कह सकता है क्या? बिल्कुल है। अभी आप मेरे को 12 साल का घोड़ा इधर बताओ, दूसरा घोड़ा मेरे भाई के पास में खड़ा है 15 साल का, लगेंगे नहीं कैरेक्टर से। क्यों? क्योंकि देसी डाइट से पल रहे हैं। खान पान अच्छा होना चाहिए।
अपने लिए भी कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। चलो आशु भाई, Simple. बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया इतनी आपका। जानकारी देने के लिए। Thank you very Okay, much. थैंक यू।